इरफान सोलंकी की सहयोगी कहे जाने वाली नूरी शौकत के घर में ईडी की लगातार छापेमारी जारी है। कितने बजे से ईडी की छापेमारी चल रही है? ये मेरे ख्याल से सुबह 6:30 बजे आ गए। नूरी कहाँ पर? नूरी इस टाइम घर में नहीं है, अब ये नहीं मालूम कहाँ गई हैं, हमें खुद नहीं मालूम है। इरफान सोलंकी की सहयोगी कहे जाने वाली नूरी शौकत के घर में ईडी की लगातार छापेमारी जारी है। इसमें बात करने के लिए उनके भाई जो हैं वो हमारे साथ हैं। शेखू, कितने बजे से ईडी की छापेमारी चल रही है? ये मेरे ख्याल से सुबह 6:30 बजे आ गए, सुबह 6:30 बजे से। 6:30 बजे जी। तब घर में कितने लोग थे? तब घर में जब मैं निकला था मेरी मदर थे, मेरी बहन थी, उसका बच्चा है, मेरा भाई है, उसकी वाइफ थी और बस 5 ही लोग थे। 5 लोग। नूरी घर में थी उसमें? हाँ, नूरी घर में थी। अब नूरी कहाँ पर? नूरी इस टाइम घर में नहीं है, अब ये नहीं मालूम कहाँ गई हैं? हमें खुद नहीं मालूम है। वो नहीं मालूम। क्या ईडी के अधिकारियों ने उनको कहीं पे भेजा है? जी, हमें इसके बारे में नहीं मालूम है। तो घर में किसी से पूछा आपने? बताया घर में अभी शायद किसी को जाने ही नहीं दे रहे। मैं बाहर था तो मैं भी बाहर रह गया हूँ। अभी आयकर की गाड़ी में कुछ लोगों के घर के लोगों को आपको कहीं भेजा गया, कहाँ भेजा गया है? असल में मेरा जो छोटा भाई है उसकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी आज से 16 तारीख को। तो उसका जो बेबी है वो बहुत सीरियस था, आईसीयू में है कुलवंती हॉस्पिटल में। आज वो 15-16 दिन से है, तो उसी के लिए देर हो रही थी कि मैं भी हॉस्पिटल से राउंड मार के आया था। उसकी फीडिंग का टाइम होता 10:30 बजे से, तो देर हो गई थी। हॉस्पिटल से फ़ोन भी करे जा रहे थे, सारे फ़ोन ऑफ थे, तो थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता बैटरी डाउन हो। जब यहाँ आके पता चला कि ये सब सिस्टम चल रहा है तो मैंने अपनी बात रखी कि बच्चे के लिए फीडिंग के लिए मदर को भेज दीजिए, क्योंकि वहाँ पे एक कार्ड से सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं, या तो मेरा भाई जाएगा या तो नूरी जाएगी। तो नूरी तो है नहीं, तो मजबूरी मेरे भाई को अपनी वाइफ को लेके जाना पड़ेगा। तो उन्होंने परमिशन ग्रांट कर दी थी ले जाने के लिए। तो घर के जितने फ़ोन थे जब ईडी की छापेमारी चालू हुई है तो सारे फ़ोन बंद कर दिए, जब्त कर लिए? जी, फ़ोन जब्त करके सब अंदर ही है, फ़ोन स्विच ऑफ है सब। नूरी का कोई पता नहीं, क्योंकि जब आप गए थे तब नूरी घर में थी? हाँ, जब हम गए थे तब नूरी घर में थी, अब नूरी नहीं है घर पे। कितने लोग हैं करीब टीम के छापेमारी जो कर रहे हैं? सर जी, नीचे जो बैठे हुए हैं वही दिख रहे हैं हमें, बाकी सब गाड़ियाँ आप देखिए यूपी 32 की काफ़ी गाड़ियाँ आई हुई हैं। अब ये नहीं मालूम है कहाँ से लोग सिविल्स में भी हैं, अपना टहल रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, छापा मारना जो करना कर लो। तो घर में सिर्फ अकेली माँ इसमें? इस टाइम मेरी मदर अकेले तो है। उनसे ही पूछताछ की जा रही होगी? उनसे क्या पूछताछ करेंगे, वो तो छानबीन करनी। जो हम तो कह रहे खुला है भाई दरवाज़ा, हमें तो नीचे बैठा दो। हम तो कह रहे और भी लाओ, सारे घर के कपड़े जो भी है छानना लो। अगर हमारे क्या एक भी चीज़ निकल है ना गलत, जो सज़ा चोर की है वो हमारी है। लेकिन हम चाहते हैं योगी सरकार से स्पष्ट जांच कर ली जाए, क्योंकि हमें सिर्फ टारगेट करा जा रहा है। कौन लोग करा रहे हैं? क्यों टारगेट किया जा रहा है आपको? बस दोस्ती आ रही है भाई। किससे दोस्ती आ रही है? इरफान सोलंकी से भाई हमारी दोस्ती आ रही है। और उससे पहले 2012 में मेरी उससे सबसे ज़्यादा कटती थी भाई। हम उसके विरोध में चुनाव लड़ा रहे थे, लेकिन दिल भरने के ऊपर अभी दिल भरा हमने लड़ा दिया। तो ये थोड़ी ना उसका टारगेट हम बने। मेरे फादर को उसी केस से जोड़ दिया गया। फर्जी आधार मामले में भी आपको आरोपी ठहराया गया है? हाँ, फर्जी आधार में भी हमें मेरा नाम है, जबकि मेरी सारी लोकेशन सब कुछ यहीं का है। उसके बाद भी मुझे जेल भेज दिया गया, तो क्या कर सकते हैं। तो आपका कहना यह है कि इरफान की दोस्ती से आपको टारगेट किया है, क्योंकि इरफान के ठिकानों पर, इरफान के घरों पर और इरफान से जुड़े जितने भी लोग थे करीबी, उनके घर में छापेमारी जाए। अगर बात करें हाजी वसी के यहाँ किस समय आयकर की छापेमारी? देखिए, इरफान के जो करीबी थे भाई, इरफान के तो करीबी अभी हम हुए ना। इरफान तो 4 बार का विधायक है, उससे पहले वो करीबी कहाँ गए इरफान के? उनके घर पर भी तो कार्रवाई करो। जब कहीं कुछ नहीं मिला, सारी प्रॉपर्टी मेरी सीज कर दी, ना कि इरफान की सीज करी। कोई प्रॉपर्टी इरफान की सीज है, रिजवान की सीज है? कहीं नहीं सीज। कितनी प्रॉपर्टी आपकी सीज की गई थी? मेरी तो सारी बिल्डिंगें सीज कर दी भाई। एक काम छोटा सा मैंने भी शुरू करा था, उसको भी बता दिया कि फर्जी पेपर बनाए थे। हम तो रजिस्ट्री की चेंज लिया खड़े, उसमें भी मुझे हाई कोर्ट से मुझे बेल मिली एंटिसिपेट। ये जिस बिल्डिंग में खड़े ये आपकी बनाई हुई है? ये मेरी वालिद साहब की बनाई हुई है। और मेरे वालिद साहब जो भी काम करते हैं पब्लिक के पैसे से करते हैं, उनकी मार्केट गुडविल अच्छी है। किस फ्लोर पे हैं जिस फ्लोर पे आयकर की छापेमारी चल रही है? ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पे ये कोने वाला मकान है। ये कोने वाला है? जी, इसी यहीं पर जहाँ पे ये शीशा दिखाई दे रहा है? जी इसी जी, पे ये हाँ, ये मेरे छोटे वाले भाई का फ्लैट है। हाँ, वो खुद छुट्टी लेकर एजी ऑफिस से आया हुआ है अभी। वो खुद भी सरकारी नौकरी कर रहा है, खेल से उसकी जॉब लगी थी, स्पोर्ट्स से। और वो क्योंकि वाइफ की डिलीवरी का केस था इसलिए वो यहाँ पे है। क्या नाम है भाई का? अलमास शौकत। अलमास। देखिए, ये नूरी के भाई हैं। इनका कहना है कि इनके भाई अलमास शौकत, अगर बात करें तो आपको दिखाएंगे सामने ये वाला जो फ्लैट है। ये देखिए, आप सबको सामने दिखाएंगे कि ये जो सामने फ्लैट दिख रहा है जहाँ पर शीशा बंद है,
इसी वाले फ्लोर पर, इसी फ्लैट पे जो आयकर की टीम है वो छापेमारी कर रही है। इनका कहना है कि जब वो सुबह ग्राउंड गए थे तो ग्राउंड जाने के समय नूरी समेत घर के सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे, करीब 5 से 6 लोग मौजूद थे। लेकिन जब ये ग्राउंड से वापस आए हैं तो इनका कहना ये है कि घर में इनका भाई और उसकी पत्नी और माँ थी। बाकी नूरी को ईडी की टीम ने कहाँ रखा है, किस जगह पर रखा है, किस तरह की पूछताछ की जा रही है, इनका कहना है कि उनको भी नहीं जानकारी है। वीडियो विक्रम सिंह के साथ नितिन दीक्षित, JMD न्यूज़, कानपुर।